जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मंगलवार व्रत से जुड़े हुए आप सभी के प्रश्नों के बारे में, जो कि कमेंट बॉक्स से लिए गए हैं। प्रश्न है, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मंगलवार के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मंगलवार व्रत में क्या हम सेंधा नमक खा सकते हैं, और मंगलवार की रात में, यानी कि जब मंगलवार की शाम को हम भोजन कर लेते हैं एक बार, तो उसके बाद क्या रात में 12 बजे के बाद कोई दूसरी चीज़ें खा सकते हैं। कुंवारी लड़कियां, महिलाएं इस व्रत को रख सकती हैं, और पीरियड्स में व्रत करें या ना करें, व्रत कब से शुरू करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, मंगलवार व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पहले से ही चैनल पर है, तो आप अगर मंगलवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी मंगलवार व्रत से जुड़ी हुई है कि मंगलवार व्रत हमें कैसे करना चाहिए। आज की वीडियो में बात करते हैं हम प्रश्नों के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है, व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं। दोस्तों, मंगलवार के व्रत में मीठा भोजन किया जाता है, मीठी चीज़ें खाई जाती हैं। आज के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। तो मीठे दिन में, जैसे कि व्रत है तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल आप खा सकते हैं, जैसे केला ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अच्छा, कई लोगों का प्रश्न आता है, क्या हम मंगलवार के व्रत में चाय पी सकते हैं। तो जी हाँ, आप चाय पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, और कोई सा भी फल आप खा सकते हैं। और आपको नमक का सेवन नहीं करना है, और दिन में आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। अन्न सिर्फ हमें शाम को, मतलब जब हम शाम की पूजा कर लेते हैं हनुमान जी की, उसके बाद से अन्न खाया जाता है, जो कि मीठा भोजन होता है। तो विशेषकर मंगलवार के व्रत में आटे और गुड़ के भोजन का प्रयोग किया जाता है। तो आटे से बने हुए आप हलवे खा सकते हैं, आटे और गुड़ का बनाकर, या फिर गुलगुले बनाकर खा सकते हैं, मीठी रोटी बनाकर खा सकते हैं, गुड़ और रोटी खा सकते हैं। तो इस तरह से आटे और गुड़ का प्रयोग अगर आप करते हैं मंगलवार के व्रत में शाम के समय, तो बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। मतलब मंगल मजबूत होता है, और जिस भी परेशानी से आप ये व्रत कर रहे हैं, मंगलवार का व्रत हमें संपूर्ण फल प्राप्त होता है मंगलवार के व्रत का, अगर हम शाम के समय मीठी चीज़ों में आटे और गुड़ का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप फलाहार कर सकते हैं, और शाम के समय सिर्फ एक ही बार अन्न खाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं। देखिए, मंगलवार ही नहीं बल्कि जो भी साप्ताहिक व्रत होते हैं, जैसे कि मंगलवार, सोमवार, या हम गुरुवार का भी व्रत करते हैं, तो किसी भी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। शाम के समय अगर आप मीठा भोजन करते हैं और एक ही अन्न लिया जाता है, जैसे कि कोई भी एक अन्न, जैसे आप हलवा बना रहे हैं तो उसके साथ पूरी बना लीजिए, खीर और पूरी, जैसे कि आप चावल और आटा दोनों प्रयोग नहीं करें, तो बहुत श्रेष्ठ होता है कि आप एक अन्न, कोई सा भी, जो भी आप खाना चाहते हैं, मीठी वस्तु बनाकर आप उसका सेवन करें। सेंधा नमक भी नमक ही होता है, तो उसका सेवन भी आज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रात में 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। ऐसा लोगों का मानना है कि रात में 12 बज गए तो दिन बदल जाता है। देखिए, दिन नहीं बदलता है, तारीख बदल जाती है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार दिन हमेशा सूर्योदय से सूर्योदय तक रहता है। जैसे कि आज सूर्योदय के दिन सुबह मंगलवार है, तो कल सूर्योदय तक मंगलवार रहेगा, और सूर्योदय जब सूर्य निकलेगा तो उसके साथ ही बुधवार की शुरुआत होती है। तो पूरे 24 घंटे का जो दिन होता है, सूर्योदय से सूर्योदय तक होता है, इसका 12 बजे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको 12 बजे तक भी कुछ नहीं खाना है, मतलब अगले दिन सूर्योदय के बाद ही आप दूसरा कुछ खा सकते हैं। शाम को सिर्फ एक ही बार अन्न ग्रहण किया जाता है पूजा करने के बाद, मंगलवार के व्रत में या किसी भी साप्ताहिक व्रत में इसी नियम का पालन किया जाता है। तो शाम को ऐसा नहीं है कि आपने रात को भूख लगी है आपको, तो फिर आप रात को फ्रूट्स खा लीजिए, फल कोई सा भी खा लीजिए, फिर से आप दूध ले सकते हैं, और अन्न नहीं खाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कुंवारी लड़कियां या महिलाएं व्रत रख सकती हैं। देखिए, ये प्रश्न का जवाब मैंने पहले भी वीडियो में कई बार दिया हुआ है कि किसी भी व्रत के लिए हमारे किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में, किसी भी जगह ऐसा नहीं लिखा है कि महिलाएं किसी व्रत को, किसी पूजा पाठ को नहीं कर सकती हैं, या हनुमान जी के लिए भी कि हनुमान जी की पूजा हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा किसी शास्त्र में, ग्रंथ में या पुराण में नहीं लिखा हुआ है। हम व्रत कर सकते हैं, हम पूजा भी कर सकते हैं। पूजा के दौरान बस कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए होता है, जैसे कि हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, तो महिलाएं हनुमान जी को लाल वस्त्र या सिंदूर अर्पित नहीं करें।
ऐसा ही नियम होता है जब माँ भगवती की भी आराधना की जाती है तो पुरुष कभी भी महिलाओं माँ भगवती के मस्तक पर सिंदूर अर्पित नहीं करते हैं, उनके चरणों में सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा ही नियम होता है जब हनुमान जी की पूजा करते हैं तो महिलाएं उनके माथे पर सिंदूर नहीं लगाती हैं, सिंदूर का तिलक नहीं लगाती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। और बाकी आप हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, उनकी आराधना कर सकती हैं, उनके मंत्र जाप कर सकते हैं, हम व्रत भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ। इन सभी के बारे में आप लोगों के प्रश्न तमाम आते रहते हैं कि हम क्या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कुंवारी लड़की हैं तो क्या हम मंगलवार का व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। हम मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं हनुमान जी की, और उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। बस उन्हें वस्त्र और सिंदूर हमें नहीं अर्पित करना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए, बस इसी बात का ध्यान रखना है। इसके साथ एक और बात, हनुमान जी की पूजा कभी भी शुद्ध दिनों में ही की जाती है, या हम कोई भी व्रत करते हैं तो शुद्धता का ध्यान तो रखते ही हैं कि शुद्ध समय में ही हमें पूजा करनी है। तो बस इसी बात का ध्यान हमें रखना होता है। बाकी महिला पुरुष कोई भी हनुमान जी की पूजा आराधना कर सकता है, कोई भी एज भी कोई लिमिट नहीं है कि बहुत छोटा बच्चा है वो भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, और बहुत बुजुर्ग हैं तो भी आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पीरियड्स में व्रत करें या नहीं करें? और पीरियड्स के दिनों में व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा कमेंट बॉक्स में आया हुआ है कि पीरियड्स के दिनों में हमें व्रत नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपने संकल्प लिया है 21 व्रत का, 7 व्रत का, या फिर जितने भी व्रत आप करना चाहते हैं उतने व्रत का अगर आप संकल्प ले रहे हैं कि इतने व्रत हमें करने हैं, फिर आप अगर बीच में अशुद्धि के दिन आते हैं, उस समय में आप व्रत को छोड़ देते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। आप इस बात को समझें कि जब आप व्रत छोड़ देंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत को छोड़ना नहीं होता है, सिर्फ आप उस दिन पूजा नहीं करेंगे। मानसिक रूप से आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, मन ही मन में उनके मंत्र का, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। बस कार्मिक पूजा, जैसे कि हम हनुमान जी के सामने दिया जलाते हैं या फिर उनकी आरती उतारते हैं या फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। बाकी आप व्रत करें, व्रत अगर आप छोड़ेंगे तो व्रत खंडित हो जाएगा। हाँ, ये भी सच है कि ये व्रत जो हम कर रहे हैं, ये व्रत उन संकल्प लिए व्रतों में गिना नहीं जाएगा, क्योंकि इस दिन हमने कोई पूजा पाठ नहीं की, किसी भी प्रकार से हमने हनुमान जी के लिए दिया नहीं जलाया है, कोई पूजा नहीं की है, तो इस व्रत को गिना नहीं जाएगा। लेकिन आपको व्रत रखना है और इसी तरह से नियम का भी पालन करना है कि पूरे दिन आप फलाहार पर रहेंगे, शाम को आप मीठा अन्न ग्रहण करेंगे, मतलब व्रत के सभी नियम पालन होंगे, सिर्फ आपको पूजा नहीं करना है। तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है, पीरियड्स के दिनों में भी व्रत छोड़ना नहीं है, नहीं तो खंडित हो जाएगा। व्रत कब से शुरू करें? अच्छा, ये प्रश्न मैंने पिछली भी बार जवाब दिया था कि व्रत हमें किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से व्रत शुरू करना है। पहला मंगलवार हो आप कर सकते हैं, अगर पहले मंगलवार को आप शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे मंगलवार को भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष आता है तो उस शुक्ल पक्ष में आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष कब होता है? अमावस्या के बाद जो तिथि शुरू होती है उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो जैसे अमावस्या खत्म होगी, उसके बाद का जो मंगलवार होगा, पहला मंगलवार, उस पे आप व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले मंगलवार पर व्रत शुरू नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे मंगलवार को भी व्रत शुरू कर सकते हैं। और इसी तरह से हमें मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। व्रत में हमें ध्यान रखना है, मीठा अन्न ग्रहण करना है शाम के समय, किसी भी प्रकार से नमक का पूरे दिन में सेवन नहीं करना है, मतलब पूरा दिन, मतलब सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक हमें नमक नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और आज के दिन, मंगलवार के दिन, हमें ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं करना है, किसी के बारे में भी गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। आज का दिन आपने व्रत रखा है, मंगलवार का व्रत रखने से मंगल देव शांत होते हैं जो हमारी जन्म कुंडली में होते हैं, और मंगलवार का व्रत रखने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, हमारे मन की हर इच्छा हनुमान जी पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के जो ये प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।